नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, कई बार हमारा जो स्विच होता है थोड़ी देर चलने के बाद में गर्म होने लगता है। पहले तो ये हल्का हल्का गर्म होता है, लेकिन बाद में बहुत तेज़ गर्म होता है। जैसे आप कूलर वगैरह चलाते हो तो यहाँ पे बहुत तेज़ गर्म होने लगता है। और दोस्तों, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसके साथ में क्या प्रॉब्लम आती है? तो दोस्तों, ये जो स्विच होता है उसको हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में कोई इसका उपाय है नहीं। क्योंकि इसका स्विच होता है अंदर से गर्म होके पिघल जाता है, तो हमें स्विच चेंज करना पड़ेगा। और जो स्विच हम लगाएंगे थोड़ी कंपनी का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, यानी ब्रांडेड होना चाहिए। जो लोकल स्विच होते हैं उसमें यही प्रॉब्लम आती है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद ही हम इसको लगा पाएंगे। जो स्विच होता है, स्विच के ऊपर लोड पड़ता है। जो भी हम कम इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं वो सारा लोड इस स्विच के थ्रू ही जाता है, तो इसलिए ये गर्म होने लगता है। तो जो लोकल स्विच होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है। गर्म होके अंदर इसके पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि ये जो टर्मिनल था ये भी पूरा गल चुका है, और गलने के बाद में देखिए इससे अलग हो चुका है, और इसके अंदर धीरे धीरे रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है। इस वजह से ये गर्म हो जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इसको हम रिप्लेस कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाला वायर है, ये स्विच के साथ में ये फेज वाला है। तो फेज को हम जैसे ही अलग करेंगे तो अब हमारे बोर्ड में कोई भी करंट नहीं होना चाहिए। आप फिर भी आप टेस्टर से चेक कर लीजिएगा। और इसके बावजूद भी आपको पूरी सावधानी बरतनी है। आपको किसी भी प्रकार से किसी भी वायर को हाथ नहीं लगाना है। अब देखिए दोस्तों, हमने इसको धीरे धीरे से स्विच को, यानी कि इसकी वायरिंग है वो पूरी हटा ली है। और अब ये पूरा फ्री हो चुका है, इसमें कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है। तो इसमें लगे हुए दो स्क्रू है वो भी हम खोल लेंगे, और जैसे ये खोलेंगे तो स्विच आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कि आपके हाथ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा काला हो चुका था यहाँ से। इस तरीके से इसमें से बदबू भी आती थी, तो ये रिप्लेस करना पड़ा है। अब देखिए दोस्तों, हमें ये नया स्विच लगाना है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो स्विच है हमारा वो पीछे होल है, उसके अंदर जा नहीं रहा है। क्योंकि जो स्विच का पीछे का हिस्सा है थोड़ा सा चौड़ा है, और ये हमारा छोटा है। क्योंकि ये जो पहले के स्विच आते थे वो थोड़े सकड़े ही आते थे, और अब के जो स्विच आ रहे हैं थोड़े से चौड़े आ रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम थोड़ी सी प्लेट को काट देते हैं, नहीं तो हमें दूसरा स्विच लाना पड़ता है। स्विच में मिल जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्विच के लिए जाना आना थोड़ा कॉस्टली होता है। तो हम इस थोड़ी प्लेट को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ से इसकी किनारियाँ हैं वो थोड़ी सी प्लास से काट देंगे। जो ये प्लेट होती है वो उसमें काट सकते हैं, लेकिन जो मॉड्यूलर होता है उसके अंदर नहीं कटती है। और मॉड्यूलर के अंदर ये प्रॉब्लम भी नहीं आती है, तो उसमें सब स्विच सेम ही होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये इसमें फ़िट हो चुका है, और फिट होने के बाद में हम अपने दोनों स्क्रू इसके अंदर लगा देंगे 1 बाय 1 करके। और लगाने के बाद में हमें इसके अंदर वायरिंग भी करनी है। देखिए दोस्तों, ये हम स्विच के अंदर जो स्क्रू लगा रहे हैं इसके पीछे डिबरी होती है। ये जो डिबरी होती है इसको हाथ से टाइट करने के बाद आप पीछे स्क्रू से कसेंगे, मतलब उस पीछे से आप पेच स्क्रू ड्राइवर से इसको कसेंगे तो ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा। इसको हमें अच्छी तरीके से टाइट ही करना है। और दोस्तों, ये जो हमारा जो वायर हम जो स्विच में कसेंगे वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो इस वायर को लंबा छोड़ देते हैं और वो स्विच के आर पार निकल जाता है, यानी कि आप यहाँ से डालेंगे तो वो दूसरी तरफ से निकल जाता है और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो उससे भी स्विच हमारा ख़राब होने की संभावना होती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमें एक्स्ट्रा वायर बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अब ये लग चुका है, और जो पास वाला जो नीचे वाला वायर है वो भी हम लगा देंगे। और लगाने के बाद में हम इसको वापस प्लेट को कस देंगे, और हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि स्विच जो है हमने रिप्लेस कर दिया है, और रिप्लेस करने के बाद में अब ये गर्म होना बंद हो जाएगा। और थोड़ी क्वालिटी अच्छी है तो भी इसमें फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा टॉपिक, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा।